स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकुं सस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत जीव और ब्रह्म के प्रथम पाद का वर्णन होने के बाद द्वितीय पाद का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। स्वप्नस्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशति मुखाः प्रविविक्त भुक तेजसो द्वितीय पादः। आत्मा अर्थात जीवात्मा का और ब्रह्म का जो द्वितीय पाद है, मतलब कि जो द्वितीय स्थान है, जिसे हम शरीर और प्रकृति की स्वपन अवस्था कहते हैं। जीवात्मा और ब्रह्म का जो द्वितीय पाद है उसे स्वपन अवस्था शरीर की और प्रकृति की कहते हैं। अब शरीर की जो स्वपन अवस्था है तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहाँ पर क्रिया न करके, फंक्शन न करके स्वपन स्थान में क्रियाशील हो जाए। अब शरीर की जब स्वपन अवस्था होती है तब जीवात्मा का भी जो स्थान है वो स्वपन होता है। उस समय जीवात्मा जब स्वपन स्थान में होता है तो बहिप्रज्ञा न हो करके अंतःप्रज्ञा यानी एक्सट्रोवर्ट से हटकर इंट्रोवर्ट हो जाता है। मतलब कि जीव की बाहर मुक्ता हट करके अंतर्मुक्ता की तरफ चला जाता है, यानी जीव बाहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाता है। बहि प्रज्ञावस्था में वह अपने सप्तांग शरीर से सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पाँव, ये सप्तांग से एकोनविंशति मुखों के द्वारा संसार का भोग करता है। स्वप्न अवस्था में बहिप्रज्ञा न होकर अंतःप्रज्ञा होकर और सप्तांग तो यही है सप्तांग, और एकोनविंशति जो 19 मुख हैं संसार को भोगने के, वो भी वही मुख हैं। फर्क कितना आ जाता है कि अंतःप्रज्ञा अवस्था में भी उसके यही सप्तांग शरीर एकोनविंशति मुख रहते हुए वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा 19 मुखों से संसार का उपभोग करता है। जागृत अवस्था में वो स्थूल शरीर के द्वारा उपभोग करता था संसार का,
और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर के द्वारा यानी स्थूल इंद्रियों के द्वारा भोग न करके सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा संसार का 19 मुखों के द्वारा उपभोग करता है। ये भोग स्थूल जगत का भोग नहीं है, ये विचार कहते हैं कि सब जो जगत का भोग है, यानी विवेक के जगत का, इसलिए इस स्थान में आत्मा जो है वो स्थूल बुक न होकर प्रविविक्त बुक कहलाता है। इस अवस्था में बाह्य संसार विचार के संसार में आ बैठता है। जैसे जागृत स्थान में जीवात्मा का शरीर वैश्वानर होता है, यानी सेपरेट नर नारी के रूप में, तो वैश्वानर भिन्न भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर हैं। वैसे ही स्वप्न अवस्था में जो जीवात्मा है उसका शरीर तेजस होता है, यानी तेज से बना हुआ है। जीवात्मा का जागृत स्थान में स्थूल शरीर है, इसे वैश्वानर कहते हैं। स्वप्न स्थान में सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए वहाँ उसे तेजस नामा जीव कहते हैं। तेजस नामा जीव इसलिए नाम पड़ा है जीवात्मा का, क्योंकि जब शरीर सो जाता है तो सोने के बाद स्वप्न में चला जाता है, और तब जीवात्मा का यथार्थ तेजोमय रूप जो शरीर के अंधकारमय आवरण से ढका हुआ था, वो उस समय चमक उठता है। सुषुप्त स्थान में जीवात्मा का कारण शरीर है, इसे कह देते हैं प्राज्ञ। इसे प्राज्ञ क्यों कहते हैं, इसका वर्णन जो है फिर हम आगे करेंगे। वास्तव में ये शरीर जीवात्मा का नहीं होता है, ये शरीर का अवस्था होती है, क्योंकि शरीर के अंधकारमय आवरण से ढके हुए उस तेजोमय रूप में जब चमक आ जाती है तो जीव का ये जो शरीर है ये उस समय कारण शरीर हो जाता है, और इस कारण शरीर को ही प्राज्ञ नामा संज्ञा दी जाती है। तो प्राज्ञ वास्तव में ये शरीर जीवात्मा के नहीं, शरीरों में क्रिया करने के कारण उसके शरीर कहलाते हैं। जब जीवात्मा जागृत से भी हट जाए, स्वप्न से भी हट जाए और सुषुप्त से भी हट जाए, तब वह अपने जो शुद्ध स्वरूप होता है उसका उसमें आ जाता है। तो उस स्थान का नाम है तुर्य अवस्था। मतलब कि जब जीवात्मा इन तीनों से हट जाता है तब वो अपने आप में आ जाता है। शरीर के निमित्त से होने वाले
जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो अवस्थाएं थी, इन अवस्थाओं में न रहकर, क्योंकि जागृत अवस्था में वर्णन किया गया था कि जीव का स्थान भी जागृत है, स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान भी स्वप्न होता है, सुषुप्ति में जीव का स्थान भी सुषुप्त होता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में न रह करके जब शरीर में होने वाली ये तीनों अवस्थाएं, इन में जीव न रहकर, यानी तीनों स्थानों में न रहकर चौथी अवस्था हो जाती है, वो उसकी अपनी शुद्ध स्वरूप अवस्था है, उसे कह देते हैं तुरीय अवस्था। तो जीवात्मा की जब तुरीय अवस्था होती है, उस समय जीवात्मा का स्थान भी तुरीय होता है। जैसे जीवात्मा का जागृत स्थान से हट आने पर स्थान स्वप्न हो जाता है, इसी प्रकार से ब्रह्म का भी कार्य रूप जो सृष्टि है, उस सृष्टि से हट करके कारण रूप सृष्टि में क्रिया करते समय ब्रह्म का स्थान भी जो है स्वप्न स्थान हो जाता है। जब ब्रह्म स्वप्न स्थान में होता है तो उस समय संपूर्ण स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि में उसके विचार में होती है, यानी उस समय वो प्लानिंग करता है। और अग्नि, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, वेद, वायु, विश्व, पृथ्वी, ये सातों अंग जैसे स्थूल जगत में ब्रह्म के सप्तांग थे, इसी तरह सप्तांग होते हैं। और वैसे बीज रूप से में भी ब्रह्म के अंग बने ही रहते स्वप्न में भी। और एकोनविंशति जो मुख हैं वो भी उसी प्रकार से बने ही रहते हैं। बस अंगों के द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता है। जैसे मकान बनाने वाला मकान हिरण्य गर्भ ही जो है वो तेजस नामा शरीर ही उत्पन्न होता है। वेद के मंत्र भी कहते हैं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे, सबसे पहले वो हिरण्य गर्भ ही हुआ। ये हिरण्य गर्भ जो है ये क्या है? ये कहते एक तेजोमय पिंड था, इसी का नाम था महत, अहंकार, पंच तन मात्रा। यही ब्रह्म का स्वप्न अवस्था का तेजस शरीर भी था। स्वप्न अवस्था के इस अंता प्रज्ञा तेजस तभी भी भुक्त, यानी जो पहले रचना से पहले ही उसका आनंद भोग चुका हुआ है। सप्तांग, एकोनविंशति मुख, ब्रह्म का बखान, उसके द्वितीय पाद का दूसरे चतुर्थांश का वर्णन है। यानी ब्रह्म जीव की तरह से स्वप्न अवस्था में भी जैसे शरीर की स्वप्न अवस्था है, तो जीव का स्थान भी उस समय स्वप्न हो जाता है। सुषुप्ति इसी प्रकार से ब्रह्म का भी जो जागृत अवस्था से हट जाना है और वो प्रकृति की स्वप्न अवस्था कही जाती है, उसमें ब्रह्म बाहर जगत के विकास को छोड़कर जो जैसे जीव स्वप्न में प्लानिंग क्या क्या स्वप्न देखता, ये करूँगा ये करूँगा, इसी प्रकार से ब्रह्म भी उस अवस्था में प्लानिंग करता है। तो ये जो है अवस्थाएं
वास्तविक में जीव और ब्रह्म की नींव होती हैं। ये अवस्थाएं जो हैं ये प्रकृति की और शरीर की होती हैं। तो ये द्वितीय पाद का वर्णन हुआ। आज इतना ही।